विक्रम, तेरा गुस्सा जायज है, लेकिन उनके साथ मंदिर में तुम्हें इस तरह से पेश नहीं आना चाहिए था। क्यों? क्या गलत किया मैंने? जो कुछ भी हुआ वो भगवान के सामने हुआ। हम भगवान तो सब कुछ जानते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। मानती हूं विक्रम, लेकिन जो कुछ भी हुआ है उसके लिए शालिनी किस हद तक जिम्मेदार है? कमाल करती हो माली, ये तुम पूछ रही हो मुझसे? मैं पूछ रहा हूं ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो दूसरी शादी करने से पहले एक मां ने अपनी औलाद से पूछना जरूरी नहीं समझा? पूछने की बात तो दूर, बताना भी जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उसके दिल में उस वक्त सिवाय पाप के कुछ नहीं था। जब भी उसे रघुनाथ के साथ देखता हूं तो मेरा खून खौलने लगता है, एक ज्वालामुखी फटने लगता है सीने में, और दिल से सिर्फ एक ही आवाज निकलती है, प्रतिशोध, प्रतिशोध, सिर्फ प्रतिशोध। विक्रम, ऐसी बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। शालिनी आज भी तुम्हें उतना ही प्यार करती है। मैं नहीं मानता इन सब बातों को। जानती हो माई, जब मैं स्कूल में था ना, तो एक सबक में एक शब्द आया जिसका मैं अर्थ नहीं समझता था। वो शब्द था प्रतिशोध। मैं अपनी मां के पास गया, उन्होंने मुझे इस शब्द का अर्थ बताया। उस वक्त मैं ये नहीं जानता था कि यह शब्द इतनी गहराई से मेरी जिंदगी के साथ जुड़ जाएगा। विक्रम, पेड़ की जड़ें हम आंखों से देख नहीं सकते, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो होती ही नहीं। शालिनी का प्यार भी उन जड़ों की तरह है। अगर होगा भी तो ये पेड़ जड़ों के साथ उसी दिन गिर गया था जिस दिन मेरी मां मेरी नजरों से गिर गई थी। तुम गलती कर रहे हो अपनी मां को समझने में। अगर तुम्हारी औलाद ने तुम्हें समझने में ऐसी गलती की तो तुम क्या करोगे? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस वक्त तुम जो होंगी मुझे संभालने के लिए। पता नहीं इस काम से तुम्हें कब फुर्सत मिलेगी और तुम कब शादी करोगे। ऐसी भी क्या जल्दी है माई? अभी तो तुमने अपने बेटों की तरक्की देखनी है, उनके ठाट बाट देखने हैं। खैर, अब जल्दी से इन प्यारे प्यारे हाथों से मेरे लिए कुछ बनाओ। बड़े दिनों से तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाया मैंने। हेलो पंकज साहब, मैं विक्रम कपूर बोल रहा हूं जी। मेरा चेक कब तैयार होगा? ओके, थैंक यू। 2 दिन बाद। 2 हफ्तों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं कृष्णकांत, और तुम यहां छिप कर बैठे हो। मैं क्यों किससे छिपने लगा? छिपने छिपाने जैसा कोई भी काम नहीं किया है मैंने। विक्रम से मिलने गए थे? मेरी बेटी रहती है वहां। हाँ कृष्णकांत जी, बेटी और बाप के प्यार से तो मैं वाकिफ था, लेकिन अब तो मुलाकातें खुलेआम होने लगी हैं। डर किस बात का है रघुनाथ जी? अब तो सारी बातें खुलेआम होंगी। हम तो समझे थे कि हमारा हक बनता है आप पर। कृष्णकांत, फैक्ट्री की हालत बहुत खराब है। मुझे पूरा भरोसा था उस कंसाइनमेंट पर और तुम पर। कुछ पल के लिए मैं अपना होश खो बैठा था। जो हरकत मैंने की वो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, वो गलत थी। मैं समझा था कि तुम मेरे गुस्से को समझ जाओगे, लेकिन
तुमने तो बहुत देर तक अपनी नाराजगी जाहिर रखी। कृष्णकांत, हमारा दरबार तुम्हारे बिना सुना है। लौट आओ। एक कहानी सुनाता हूं रघुनाथ जी। एक गांव में बड़ा ही होनहार लड़का था। एक दिन इस गांव में मेला लगा। गांव वालों ने मेले में नौटंकी दिखाने का फैसला किया, जिसमें इस होनहार लड़के को बादशाह का किरदार दिया गया। नौटंकी खत्म हुई, लड़के के काम की बड़ी तारीफ हुई। बस लड़का 7वें आसमान पर जा बैठा। मेला खत्म हुआ, मगर लड़के के सिर से ना ही बादशाह का भूत उतरा, ना ही बादशाह का ताज। वो अपने आप को बादशाह समझने लगा। इसे पकड़ो, उसे फांसी चढ़ाओ, पागलों की तरह बड़बड़ाने लगा। एक दिन तो उसने हथियार से किसी गांव वाले पर हमला किया। बर्दाश्त की भी हद होती है रघुनाथ जी। गांव वालों ने उसे पत्थरों से कुचलकर मार डाला। कहानी अच्छी है कृष्णकांत, जाकर विक्रम को सुनाना। ऐसी बचकानी हरकतें वही करता है। नहीं रघुनाथ जी, 3 महीने बाद जब विक्रम की फैक्ट्री से कारों का पहला कंसाइनमेंट निकलेगा, तब समझ जाओगे कि वो क्या कर सकता है। अपनी फैक्ट्री के लिए ताला और चाबी का बंदोबस्त कर रखना। नहीं कृष्णकांत, इस तख्त के लिए मैंने अपनी पत्नी और अपनी बेटी को कुर्बान कर दिया, तो तुम लोग किस खेत की मूली हो? हवा का रुख बदलेगा ना तो पता भी नहीं चलेगा तुम लोगों को। याद रखना। रघुनाथ, तुमने कृष्णकांत की नमक हलाली देखी है, अब नमक हरामी भी देख लो। बल्लू, अश्विनी, विशाखा। ओके ओके, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अरे बल्लू, पहले मिठाई तो खा। पता है, पटेल भाई ने सूरत से 1000 कारों का ऑर्डर प्लेस किया है और 3 हफ्तों के अंदर डिलीवरी चाहते हैं वो। अभी भी उन्हीं से तो बात हो रही थी फोन पे। लेकिन तुझे एक और चीज नहीं पता होगी कि 500 कार्स की डिलीवरी हो चुकी है और डीलर के पास और 200 कार्स का ऑर्डर है। अरे वाह, तुम लोगों को तो मुझसे पहले खबरें पहुंच जाती हैं। लो लो, मिठाई खा लो, मिठाई खा लो। लेकिन तुम्हें एक खबर का पता नहीं होगा जिसकी अनाउंसमेंट मैं करने वाला हूं। क्या? पार्टी। पार्टी? हाँ, अरे पूरे शहर को पता तो चले कि हमने क्या हासिल किया है। विशु कहाँ है? हाँ, अंदर है। विशु! पिछले 3 महीनों से ना तो तुम्हारी सूरत देखी है और ना ही जी भर के तुमसे बातें की है। कहते हैं कि जुदाई का भी अपना मजा होता है। जुदाई इंसान को उनके दिलों से और भी करीब लाती है। ये फिलॉसफी मैं नहीं मानता। मेरी हालत बहुत खराब है। अब तो माँ को भी हमारे बारे में मालूम हो चुका है। क्या? बट हाउ? मेरी हालत माँ से देखी नहीं गई। उसने वजह पूछी और मैंने आज तक अपनी माँ से झूठ नहीं बोला है। उसे सब कुछ बता दिया मैंने। माँ को तुम्हारी फोटो पसंद आ गई है, लेकिन शायद तुम्हें देखने के बाद वो सच्चाई बर्दाश्त ना कर सके। जवाब का इंतजार कर रहा हूं। माय फुट, मैं नहीं लिखूंगी जवाब। विशु! हाँ ब्रदर, विशु! आ रही हूँ ब्रदर। अरे भाई, दरवाजा खोलो। आ रही हूँ। क्या हुआ? कब से आवाजें लगा रहा हूँ। नहीं, वो मैं किताब पढ़ रही थी ना, मेरी आंख लग गई थी। ओह अच्छा, जाके बल्लू और अश्विनी के साथ बैठो। भाई, इनवाइटीज की लिस्ट बनानी है, खाने की ऑर्डर देनी है। वो सब किस लिए? तुम्हें पता नहीं कुछ भी? नहीं। हाँ, फिर मैं बताता हूँ। अरे भाई, पार्टी देनी है। किस बात की पार्टी? तुम्हारी शादी की। क्या? अरे बाबा, हमारी कंपनी ने शहर में तहलका मचा दिया है। उसी खुशी में पार्टी दे रहे हैं हम लोग। हाँ, मैं जाके कपड़े खरीद के लाता हूँ। मेरे लिए? You're right, मेरे लिए। रघुनाथ वर्मा,
ये रघुनाथ जी को क्यों इनविटेशन भेजा जा रहा है? उनकी जख्मों पर नमक छिड़कना है। और कृष्णकांत जी, उन्हें भी बुलाने के लिए कहकर गया है वो। आएंगे वो? बल्लू, एक नसीहत है। कहते हैं जब परिंदे को भूख लगती है तो उसे सिर्फ दाना दिखता है, फंदा नहीं। अरे ये परिंदा तुम्हारे पिता है। अब क्या पिता और क्या भाई बल्लू, हम तो सारे रिश्ते पीछे छोड़ आए हैं। अब तो बस एक ही रिश्ता है, दोस्ती का। आधे से ज्यादा मजदूरों ने काम करने से इनकार कर दिया है मालिक। यशवंतराव को पहले तो घेराव डाला, फिर उसे वहीं पर फैक्ट्री में मीटिंग लेने पर मजबूर कर दिया। यशवंतराव ने कहा आप तक ये बात पहुंचाने के लिए। क्या क्या कहूं यशवंतराव से? कहना कि 2-3 महीनों की मोहलत मांगी है मजदूरों से। जो जाना चाहता है वो चला जाए, लेकिन उन्हें यकीन दिलाना कि बाद में वो लोग बहुत पछताएंगे। जाओ। लीजिए, आप भी लीजिए। May I have your attention please? आज इस मुबारक मौके पर मैं खुशी का ऐलान करना चाहता हूं। हमारे कंपनी में कृष्णकांत जी बतौर कंसल्टेंट मुकर्रर किए जाते हैं। हमने सोचा कि दान धर्म करना ही है तो क्यों ना कृष्णकांत जी को साथ लिया जाए, कारोबार भी होता रहेगा और दान धर्म भी। ये तुमने ठीक किया विक्रम। एक्सक्यूज मी। श्योर। अरे सामन साहब। हेलो विक्रम जी, वैसे मैं आप ही को ढूंढ रहा था। मेरा गुनाह पूछ सकता हूं? दोस्ती। देखिए विक्रम जी, आज मैं यहाँ एक इंस्पेक्टर की नहीं बल्कि एक दोस्त की हैसियत से आया हूँ। भाई, हमने आपकी नई फैक्ट्री, आपका कारोबार, आपकी तरक्की के बारे में अखबार में पढ़ा, सोचा आपको मुबारकबाद देता चलूँ, इसलिए चला आया। सोचा इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारक हो। वेरी 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 नाइस ऑफ यू टू कम एंड सी मी। विक्रम जी, ये कृष्णकांत जी यहाँ क्या कर रहे हैं? वो अब हमारे साथ ही होंगे, मतलब हमारे साथ काम करेंगे। अच्छा, ये अचानक आपके साथ कैसे? आपने तो इंक्वायरी शुरू कर दी। अब क्या करें विक्रम जी, देखिए ना, वो कहते हैं ना क्या, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। वेरी वेल सेड। आया विशु, देखो तो कौन आया है। जी। ओह, हेलो इंस्पेक्टर साहब। हेलो, बट आई एम नॉट द इंस्पेक्टर टुडे। आज ओनली मिस्टर सामन बिकॉज आई एम नॉट ऑन ड्यूटी। ओके ओके। कैसी हैं आप? फाइन। कॉलेज की छुट्टियां हो गई? अब तो कॉलेज को हमेशा के लिए छुट्टी मिल गई। अच्छा। क्योंकि मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। हो। और लास्ट ईयर में मुझे डिस्टिंक्शन मिला है। अरे लवली, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक्स। अब यहीं पर रहोगी अपने घर? जी। गुड। अच्छा, वो आपका एक दोस्त है, वो नजर नहीं आ रहा है, क्या नाम है उसका? वो अमर। हाँ, वो नहीं आया? वो भी अपने घर चला गया। अच्छा। हाँ। कहाँ पर है उसका घर? विक्रम ने आपके लिए जो कुछ भी किया, उस बात से मैं कुछ खास खुश नहीं हूँ। ये कंसल्टेंट वगैरह जैसी भी हो, मेरी बेटी हो तुम। क्या बात है, आज कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है अपनी बेटी पर। देखो अश्विनी, विक्रम जो चाहता है उसे हासिल करने के लिए
मैं उसकी मदद करूंगा। विक्रम रघुनाथ की बर्बादी चाहता है। मेरे भी कुछ ऐसे ही इरादे हैं। कुछ कांटों को रास्ते से हटाना है, लेकिन जहां तक हो सके विक्रम खून खराबा नहीं चाहता, और कारोबार में तो बिल्कुल नहीं। जानता हूं। किन कांटों को निकालना है वो मैं तय करूंगी। तुम? क्यों? मुनावर को भूल गया? कोर्ट में आपके खिलाफ गवाही देने जा रहा था। वेल, मुनावर को मैंने ही। जैसा तुम ठीक समझो। गुड। बल्लू ये ले, पी ले। ए नहीं यार विक्रम, यार गड़बड़ हो जाएगी। तुम इसलिए तो दे रहा हूँ। और नहीं तो क्या, पी लो यार बलराज भाई। अरे आप भी क्या पंकज भाई। पी लो। देख 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 बल्लू, देख मुझे दोस्ती की कसम डालने पे मजबूर मत कर तू। पी ले। ये मुझसे नहीं होगा। पी लो पी लो पी लो पी लो। बल्लू भैया तो गए काम से। वेरी गुड, ये हुई ना बात। क्या हुआ? क्या हुआ? ये पी ले, ठीक हो जाएगी। अरे ठीक हो जाएगी, पी ले पी ले पी ले। Cheers! देखा पंकज जी, मेरे इस दोस्त ने सिर्फ अपनी दोस्ती की खातिर पहली बार शराब का जाम अपने होठों से लगाया है। वाह वाह। एक बार नहीं 5 बार लगाया। मान गए विक्रम जी आपके दोस्त को। वैसे आपके दोस्त को तो हम पहली मुलाकात में ही परख गए थे। इस तारीफ की क्या जरूरत थी पंकज भाई। अच्छा विक्रम जी, दोस्ती की बात तो रही, मगर एक बात बताइए, उस रोज जब आप आए थे आपके साथ एक लड़की थी, उसके साथ आपका क्या रिश्ता है? क्या क्या फरमाया आपने? उस रोज आपके साथ जो लड़की आई थी। लड़की नहीं, अश्विनी। अश्विनी नाम है। जी अश्विनी। उस रोज जो अश्विनी आपके साथ आई थी, उसके साथ आपका क्या रिश्ता है? अश्विनी, आशु, आशु, मैं बुला रहा हूँ उसको। आशु यहाँ आओ। अब अश्विनी भी गई काम से। अश्विनी, ये जानना चाहते हैं कि हम दोनों का क्या रिश्ता है। ये अश्विनी है और मैं इससे शादी करने वाला हूँ। We both are going to get married to each other. विक्रम, क्या विक्रम? विक्रम देखो, हम कल भी बात कुछ कल वाली बात नहीं करेंगे, अभी बात करेंगे। बताओ इनसे कि तुम मुझसे शादी करने वाली हो। मैं इससे प्यार करता हूँ। आई लव अश्विनी, यू अंडरस्टैंड? ये अश्विनी के पिता हैं। आप बताइए, आपको कोई एतराज है? हो भी तो क्या? अश्विनी बताओ इन्हें कि तुम मुझसे शादी करने वाली हो। बताओ। हाँ। क्या ये कर रही हो? मुंह से बताओ, जबान से सबके सामने कहो that you're going to get married to me. हाँ, हाँ, yes. अब आप दोनों यहाँ पे साइन कीजिए। एक मिनट, अब आप 2 विटनेस यहाँ साइन कीजिए। बल्लू, कृष्णकांत जी, आप अंगूठा लगाइए। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे? हाँ, चलो, मैंने अंगूठा तो लगा दिया। अब अपने हाथों से मेरी बेटी के मांग में सिंदूर तो भर दो।